सभी को सादर नमस्ते। शास्त्रों में कहावत आती है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, कि जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार हम दूसरे प्राणियों के लिए भी, जीवों के लिए भी, जंतुओं के लिए भी और कीट आदि के लिए भी हम अवश्य करें। और उसी व्यवहार के आधार से हमारी मनुष्यता झलकती है। लेकिन आज कुछ समाज में ऐसी घटनाएं प्रचलित हो गई हैं कि आज मनुष्य को तार तार मानवता को होने का आज संदेश मिल रहा है। और उसी का एक साक्ष्य उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि केरल के अंदर एक गर्भवती हथनी जो 15 माह की गर्भवती थी, वो एक आशा और एक उम्मीद के साथ उस मनुष्य के पास जाती है कि जिस मनुष्य को शास्त्रों में, धर्मों में और वेद आदि में सबसे श्रेष्ठ माना गया है और मनुर्भव दिव्यम जन्म की संज्ञा दी गई है कि हे मनुष्य, तू मनुष्य बन और दिव्य संतानों का प्रतिपादन कर, इस राष्ट्र का प्रतिपादन कर, इस राष्ट्र में रहने वाले जीव जंतुओं का प्रतिपादन कर। लेकिन वही वो हथनी आज उस मनुष्यता से शर्मसार होकर के रह जाती है कि वो भूख की लालसा में नगरों की तरफ भागती है, नगरों की तरफ जाती है और ये आशा लेकर के वहाँ पर वो एक उम्मीद लेकर के खड़ी होती है कि कहीं ना कहीं कोई भोजन मुझे मिलेगा कि मैं खुद की भी क्षुधा तृप्त करूं। लेकिन उससे पहले जो माँ का एक कर्तव्य होता है अपनी संतान का प्रतिपादन करना कि मेरे संतान को भी वो भोजन प्राप्त हो सके, वो इस आशा से मनुष्य के द्वारा दिए हुए उस अनानास में कि जिसमें एक जघन्य अपराध की बू आ रही थी, एक ऐसी नृशंस कार्य की घटना की बू आ रही थी कि जिससे मानवता तार तार हो जाती है, वो उस अनानास के अंदर पटाखे बम रख करके उसको दे दिया जाता है। वो उसको बड़े चाव से खाती है कि एक सहृदयी, एक मानवता का उद्देश्य पूर्ण करने वाला, मानवता का संदेश देने वाला नर मुझे इस पदार्थ को दे रहा है तो मैं खाने में किसी तरह से सहज महसूस नहीं कर सकती। और वो उसको खाती है। खाने के बाद वो अंदर जाकर के फटता है और फटने के बाद वो अंदर से घायल हो जाती है। वो दौड़ती है, अपने आप को बचाने के लिए प्रयास करती है, इतस्ततः घूमती है, लेकिन इसके बीच में वो किसी भी मानव जाति को, किसी के घर को, किसी भी संपत्ति को या किसी भी प्रकार से किसी के बच्चों को क्षति नहीं पहुंचाती है। और अंततः गत्वा वो एक जल में शरण लेती है और जल में शरण लेने के बाद वो अपने अंदर की आग को, अपनी अंदर की पीड़ा को उस जल से तृप्त करना चाहती है। जो गर्भ के अंदर बालक था, बच्चा था, उस बच्चे को वो बचाने का प्रयास करती है। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था कि वो कई घंटे उसके अंदर खड़ी होने के बाद वो जिंदगी से हार जाती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ये घटना मानवता को शर्मसार करने के लिए बड़ी ही कठिन परिस्थिति में खड़ी होती है। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वैदिक संस्कृति के परिप्रेक्ष के इतिहास को उठा करके देखें कि एक समय था कि सब जातियों की रक्षा के लिए, पशु पक्षियों की रक्षा के लिए और जीव जंतुओं की रक्षा के लिए महर्षि दधीची जैसे, और यहां तक कहना चाहता हूं महाराज शिवी जैसे, महाराज शिवाजी जैसे, महर्षि दयानंद जैसे, महात्मा बुद्ध जैसों ने अपने आप को तो आहुत कर दिया, लेकिन किसी प्राणी पर कोई आंच नहीं आने दी। आप इतिहास के पन्नों को उठा करके देखें कि वेद के अंदर बड़े सुंदर शब्दों में कठोरतम वहां आदेश दिया गया है कि मां हिंसी पशून, कि पशुओं से किसी भी प्रकार की हिंसा ना करें। अथर्ववेद कहता है कि 2 पैर वाले और 4 पैर वाले जीवों के साथ हम किसी तरह से गलत बर्ताव ना करें। और यजुर्वेद के अंदर आता है कि मां पशून पाही, कि हे भगवान हमें ऐसा सामर्थ्य प्रदान करें कि जिससे हम अपने पशुओं की, अपने आश्रित जीव जंतुओं की रक्षा कर सकें। और उसका साक्ष्य उदाहरण आप देख रहे होंगे कि जिस समय अफजल खान गाय को काटने के लिए तैयार होता है तो शिवाजी महाराज अपनी तेजधार तलवार से उसके हाथ को अलग कर देते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण आप महर्षि दयानंद सरस्वती का लें कि उन्होंने गौ करुणा निधि को लिख करके एक ऐसा इतिहास दिया कि अगर जीवों की रक्षा होगी तो प्राणी मात्र की भी रक्षा संभव है। और आज आप देख रहे हैं कि एक कोरोना रूपी महाबीमारी कि जिससे सारा संसार आज त्राही त्राही में रूप में आज खंडित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है और मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, और वो भी किसी ना किसी मानव जाति के द्वारा ही कुकृत्य का एक परिणाम है जो आज भुगतना पड़ रहा है। अभी गत वर्षों के अंदर एक रोड के ऊपर गाय को मारा गया और कैसी
नृशंस हत्याएं वहाँ पर हुई कि बाढ़ आई और बाढ़ में आने के बाद वही केरल के निवासी सबसे आज मदद की गुहार कर रहे थे। और आज एक सड़क पर एक ऐसे जानवर को कि जो कभी किसी का हित चाहता है, किसी का अहित नहीं करता, आज उसको जो है जघन्य रूप से मारा जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, आप प्रकृति के साथ अन्याय करेंगे, तो प्रकृति भी अपना प्रलयंकारी रूप अवश्य दिखाएगी। और अभी तो ये कोरोना है, अभी तो ये निसर्ग जैसे इम्फान जैसे ये तूफानों का संसर्ग आपके बीच में आया है। और मैं तो इस बात से भयभीत हूं कि कहीं ऐसा समय ना आ जाए कि कोई ऐसी आपदा आ जाए कि मानव जाति समाप्त ना हो जाए। इसलिए हमें रुकना होगा, हमें डटना होगा, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर के रोकना होगा। और जो आज जघन्य अपराध पशु और पक्षियों के साथ संसार में हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए हमें कटिबद्ध होना पड़ेगा, एक साथ मिलकर के चलना पड़ेगा, वेद की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। और भोजन के मंत्र में भी बड़ा सुंदर आता है कि हम जिस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, वहां कहा कि 2 पैर वाले और 4 पैर वाले जीव जंतुओं को वो भोजन प्राप्त हो। हे भगवान, मैं उस भोजन को अकेला ना करूं, लेकिन ये घटना हृदय को तार तार कर देती है, शर्मसार कर देती है कि एक नृशंस गर्भवती माँ का इस तरह से मजाक मखौलिया के लिए, अपने उत्साहवर्धन के लिए, और दूसरे के रूप में कहें तो एक मजाक रूप में, एक परिहास रूप में एक नृशंस हत्या कर दी जाती है। तो आइए हम सब मिलकर के जीवों की रक्षा के लिए संकल्प लें और एक उद्देश्य को लेकर के चलें कि आने वाले समय में जो हमारी संस्कृति थी, जो परंपराएं थी, उनका निर्वहन करना सीख लें। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि पछताने का भी समय इस संसार में किसी मानव जाति को नहीं मिलेगा। अरे संसार जैसे तुम्हारे लिए बनाया है, ऐसे ही पशु पक्षियों के लिए भी परमात्मा ने निर्मित किया है। जैसे तुम स्वतंत्र रूप में घूमते हो, आचरण करते हो, आहार विहार करते हो, वैसे ही उद्देश्य इनका है। और अहिंसा का सबसे बड़ा अर्थ योग दर्शन में पढ़ करके देख लें कि किसी भी प्राणी को अकारण हिंसा ना करना ही, कष्ट ना देना ही अहिंसा कहलाता है। और हमें भी अपने जीवन को अहिंसा के रूप में आगे बढ़ाना होगा। इसलिए कहना चाहता हूं कि अहिंसा परमो धर्मः। और ये जब बात हमारे जीवन में बैठ जाएगी तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रकृति भी शुद्ध होगी, परिष्कृत होगी, परिमार्जित होगी, और संसार का भी कल्याण होता चला जाएगा। तो आइए हम मिलकर के वेदों की ओर लौटें, संस्कृति सभ्यता की ओर लौटें, और येन केन प्रकारेण हम मानव जाति के साथ साथ पशुओं के प्रति भी अपनी करुणा का, अपने स्नेह का, प्रेम का संपादन करने वाले हों। ऐसी मेरी आप सभी से मिलकर के कामना है। मैं इस घटना का पूर्ण रूप से प्रतिकार करता हूं और बड़े ही कठिन और कठोर शब्दों में मैं इस नृशंस हत्या का मैं बड़ी ही मुश्किलों के साथ, बड़ी कठिनाइयों के साथ इसका अनुमोदन करता हूं कि ये घटनाएं गलत हैं। समाज में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आप सभी ने इस वीडियो को सुना, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।